जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रशिया ने अपनी फौज की हजारों टुकड़ियां अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के बॉर्डर्स पर लगा दी हैं। लेकिन 15 तारीख की मीटिंग के बाद जो जर्मनी के लीडर्स के साथ हुई थी, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमने अपनी फौज के कुछ ग्रुप्स वहां से हटा लिए हैं। लेकिन जो बाइडेन का भी यही मानना है कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Planning to and intend to attack Ukraine in the coming week. That Russia was planning to invade Ukraine. दोस्तों, यूक्रेन और रशिया जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद दोनों देश अलग हो गए। इन दोनों देशों के लिए एक पार्टीशन की तरह था। इसके बाद नेटो जो एक और ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो बनाया गया था सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए, ईस्टर्न यूरोप में काफी फैलने लगा। लिथुनिया, लाटविया और इस्टोनिया जैसी कंट्रीज जो कभी सोवियत यूनियन का भाग हुआ करती थी, उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया। इसी पर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सोवियत यूनियन का बिखरना हमारे लिए एक हादसे की तरह था। इसकी वजह से रशिया ने अपनी सही जगह और रुतबा दुनिया में खोया है। मैंने अपने 22 साल ले दिए रशिया को उसकी सही जगह दिलाने में। इसी पर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा तो ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इस पर व्लादिमीर पुतिन की नेटो से लगातार यही शिकायत रहती है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका के कॉम्बैट फोर्सेस और मिसाइलों की हरकतें लगातार देखी जा सकती हैं। लेकिन नेटो और यूक्रेन और अमेरिकन ऑफिशियल्स यही कहते हैं कि ऐसी कुछ बात नहीं है। और व्लादिमीर पुतिन का यह भी कहना है कि बेलारूस और यूक्रेन दोनों कंडीशनली, फंक्शनली और हिस्टोरिकली रूस का ही हिस्सा हैं। तो आखिर क्या चाहते हैं पुतिन? पुतिन चाहते हैं कि 44 मिलियन आबादी वाला ये देश यूक्रेन एक बार फिर से रशिया में मिल जाए। पुतिन ने अपनी मांगें नेटो और अमेरिका के सामने रखी हैं, जिसमें सबसे पहली मांग ये है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो में शामिल ना किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज पहले नेटो का भाग बन चुकी हैं वहां से नेटो अपनी फोर्सेस को कम करे और यूक्रेन में एक बार फिर 2015 सीज फायर को लागू कर दिया जाए। तो आखिर पुतिन क्यों नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे? दरअसल इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा है। नेटो का यह मानना है कि हमारे एक भी मेंबर के अगेंस्ट अटैक हम सब के अगेंस्ट अटैक है, और अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो वो मिलिट्री फोर्सेस के दम पे क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश कर सकता है। दरअसल क्रीमिया यूक्रेन का ही एक पार्ट है जिसको 2014 में रशिया ने इन्वेड करके अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि ऐसी ही कुछ सिचुएशन 2013 में भी हुई थी जब यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने वाला था, लेकिन नेटो ने कहा कि भाई हमारी भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दो। नेटो की बड़ी ही सिंपल सी दो कंडीशंस थी। पहली है कि यूक्रेन शो करे कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और दूसरी है उनकी अपोजिशन लीडर यूलिया टिमशेंको को जेल से रिहा कर दिया जाए। यूक्रेन इन दो कंडीशंस को मानने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ रशिया लगातार दबाव बना रहा था यूक्रेन पे कि वो नेटो को ज्वाइन ना करे। रशिया ने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो उनके और यूक्रेन के बीच होने वाली सारी ट्रेडिंग बिल्कुल खत्म, और अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो रशिया यूक्रेन को रिवॉर्ड करेगा $15 बिलियन का लोन। तो उस समय के जो लीडर थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविक, वो पुतिन के दबाव में आ गए और उन्होंने नेटो के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। इसके बाद वहां की जनता और ज्यादा नाराज हो गई कि यूक्रेन एक आजाद देश होते हुए भी रशिया के सामने क्यों झुक रहा है। इसी के चलते वहां भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए। 21 नवंबर 2013 को जब स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। 30 नवंबर 2013 को जब प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सरकार ने वॉयलेंस यूज किया तो जनता की आग और ज्यादा भड़क गई। 16 जनवरी 2014 को सरकार ने काफी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कानूनों को लागू कर दिया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और एनजीओस की एक्टिविटी पे रोक लगाई गई। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। प्रेसिडेंट की पद छोड़ने की मांग करी गई। सरकार को ओवरथ्रो कर दिया गया फाइनली, और इलेक्शन दोबारा कराया गया। और नए प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको ने जब नेटो के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो इससे रशिया और ज्यादा भड़क गया, और इसी के चलते उन्होंने क्रीमिया पर अपनी आर्मी भेजी और इन्वेड करके क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। आज भी क्रीमिया रशिया के अंडर ही आता है। खैर, अब आज के दिन की बात, अब खबर यह आ रही थी कि 16 फेब को रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन पर। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लेते हैं कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा यूक्रेन को और बाकी सारी देशों को। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ती है तो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को बॉयकॉट कर देंगी, जिसकी वजह से रशिया गैस की सप्लाई में कटौती कर सकता है, जिससे फर्क पड़ सकता है दुनिया भर की तेल की कीमतों को।
फिलहाल भारत के 18,000 मेडिकल स्टूडेंट भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब मांग ये की जा रही है कि उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया जाए। खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अब सवाल यह है कि भारत किसका समर्थन करेगा, क्योंकि भारत की 60% हथियारों की आपूर्ति रशिया से ही होती है। तो इस समय भारत रशिया को तो नाराज नहीं कर सकता और ना ही भारत यूक्रेन को नाराज कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भारत और यूक्रेन के बीच होने वाली ट्रेडिंग को इसका असर पहुंचेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका जो कि यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, तो इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला समय है। तो आप देखते हैं आगे चलकर भारत किसका समर्थन करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और अगर आपने हमारी बिजनेस मॉडल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।